बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब खैर वाफियत से हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने बीएस मैथमेटिक्स 5th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट कोर्स रियल एनालिसिस 1 जो है स्टार्ट किया हुआ है। और इस कोर्स में मैं ऑलरेडी 19 लेक्चर जो है वो चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर सिस्टम हमने स्टार्ट किया हुआ है, इसके ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो मैंने इस पूरे कोर्स की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। आज के लेक्चर में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इनक्वालिटी का प्रूफ हम देखेंगे। ये प्रूफ मैक्सिमम टाइम आपके पास्ट पेपर्स में आ चुका है। अभी बीएस मैथमेटिक्स 5th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस इनक्वालिटी का जो प्रूफ है 2017 में और 2018 में आया है। तो सम टाइम तो आपको स्टेटमेंट खुद लिख के दे दी जाती है और सम टाइम आपसे कहा जाता है कि स्टेट एंड प्रूव काशी-श्वार्ज़ इनक्वालिटी। काशी-श्वार्ज़ इनक्वालिटी की स्टेटमेंट भी लिखनी है और आपने इसका प्रूफ भी करना है। तो इसका प्रूफ और इसकी स्टेटमेंट लिखने से पहले चंद एक यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनके मुतालिक आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। आपने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड किस तरह कैलकुलेट करते हैं ये चीज़ें आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक वेक्टर ए है जिसके कंपोनेंट A1 A2 ये दो कंपोनेंट है उसके। तो आपसे कहा जाए कि इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड आपने मालूम करनी है तो आप जानते हैं, आप सिंपल कहेंगे कि अंडर रूट लेने के बाद इसके फर्स्ट पार्ट का स्क्वायर आ जाएगा प्लस सेकंड पार्ट का स्क्वायर आ जाएगा। आप कहेंगे दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए विच हैव टू कंपोनेंट्स। अगर इस बात को मैं कहूँ कि आपके पास अगर उस वेक्टर के 3 कंपोनेंट हैं A1 A2 A3, अब दोबारा इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी हो तो आप कहेंगे तब भी कोई मसला नहीं है, आप हर कंपोनेंट का अलग-अलग स्क्वायर लें फिर उसका आप सम कर लें तो ये आपके पास उस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर इस रिज़ल्ट को अगर मैं किसी ऐसे वेक्टर के लिए डिस्कस करूँ जिसके n कंपोनेंट हैं A1 A2 A3 अप टू सॉन, उसके n कंपोनेंट हैं तो इसे पहली बात तो याद रखिएगा दिस इज़ कॉल्ड n टुपल। इसे n टुपल बोलते हैं। अगर किसी वेक्टर के 2 कंपोनेंट हैं उसे ऑर्डर पेयर एनालिटिक ज्योमेट्री में कहते हैं। 3 है तो ट्रिपलेट बोलते हैं। ये चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। और 3 के बाद अगर वो 4 कंपोनेंट वाला वेक्टर है या नंबर है तो उसे 4 टुपल 5 टुपल अप टू सॉन, तो ये n टुपल है। अब अगर कोई किसी नंबर के किसी वेक्टर के अगर आपके पास n कंपोनेंट है डैट इज़ n टुपल, ठीक है, तो ये आप नंबर होगा r⁴n, Rn का ये एलिमेंट होगा। तो अब यहाँ पर जब आप इसकी मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो वो भी कोई नई चीज़ नहीं है, वो भी सिंपल इस तरह ही होगा, आप इसके अलग-अलग हर कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे और सम कर लेंगे। लेकिन नाउ यहाँ पर अब इसका एक स्पेशल नाम हम रखेंगे डैट इज़ कॉल्ड द यूक्लिडियन नॉर्म। यूक्लिडियन नॉर्म को आप किस तरह डिफाइन करते हैं, आपने इनर प्रोडक्ट स्पेस में वर्ड नॉर्म का मतलब पढ़ा होगा, ठीक है। तो वर्ड नॉर्म कह लें या मैग्नीट्यूड कह लें, एक्चुअली चीज़ें दोनों सेम ही हैं, बस नाम ज़रा मुख्तलिफ हो गया। जब आप इनर प्रोडक्ट में गए तो आपने मैग्नीट्यूड की जगह वर्ड नॉर्म का इस्तेमाल कर लिया, वेक्टर में रहे तो आप इसे मैग्नीट्यूड कहते रहे, ठीक है। तो किस तरह डिफाइन करते हैं यूक्लिडियन नॉर्म को वो देखते हैं। मैंने कहा जी कि लेट कर लें x आपका r⁴n, ठीक है, का एलिमेंट है, द यूक्लिडियन नॉर्म और द मैग्नीट्यूड ऑफ x। तो इस x जिसके ये n कंपोनेंट हैं उसकी यूक्लिडियन नॉर्म को या उसकी मैग्नीट्यूड को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, x के ऊपर 2 वर्टिकल लाइंस लगाकर, यानी इस तरह। और डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन वही है जो आप यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि यूक्लिडियन नॉर्म कैसे मालूम करनी है। x के हर कंपोनेंट का अलग-अलग स्क्वायर करेंगे और उसका सम कर लेंगे, ठीक है। यानी A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर अप टू सॉन AN का स्क्वायर और अंडर रूट ऊपर आ जाएगा। और इसको इन शॉर्ट समीशन फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा समीशन i = 1 से n ai का स्क्वायर। तो ये फार्मूला
आपके पास यूक्लिडियन नॉर्म का है। जब भी कभी यूक्लिडियन नॉर्म की बात की जाएगी तो आपने इस फार्मूले को अपने ज़हन में याद रखना है। अगली चीज़ ये याद रखें कि जो चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल की जाएगी, Rn में यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट स्पेस भी से कहते हैं। इस यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट स्पेस में डॉट प्रोडक्ट को किस तरह डिफाइन किया जाता है, दो वेक्टर के दरमियान डॉट प्रोडक्ट किस तरह दिया जाता है, आप वो भी जानते हैं बआसानी। आपके पास अगर एक वेक्टर ए ये है, दूसरा वेक्टर बी दिया हो जिसके कंपोनेंट हो b1 b2, आपसे कहा जाए कि आपने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो सिंपल आप जानते हैं पहले कंपोनेंट को पहले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे a1 इंटू b1, और फिर दूसरे को दूसरे कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा a2 इंटू b2। इसी तरह ही अगर ये कॉन्सेप्ट आप 3 कंपोनेंट वाले वेक्टर में ले जाएँ, 4 वाले में ले जाएँ, तो आप इसको सिमिलरली इस तरह सॉल्व करते हैं। डॉट प्रोडक्ट इन Rn में डॉट प्रोडक्ट को किस तरह डिफाइन किया जाता है। मैंने लेट कर दिया कि Rn का एक एलिमेंट x है जिसके n कंपोनेंट हैं, और एक दूसरा एलिमेंट y है उसके भी n कंपोनेंट हैं। तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो x डॉट y है, और वो सिंपल क्या है, इन दोनों इनके रेस्पेक्टिव कंपोनेंट का प्रोडक्ट और उसका सम, जैसे कि यहाँ पर ये है। तो ये x डॉट y की डेफिनेशन बनी समीशन i इक्वल टू 1 से n ai bi। वो कैसे बनी है आप यहाँ पर जानते हैं। पहले a1 को b1 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस a2 को b2 से मल्टीप्लाई किया, फिर आपने a3 को b3 से मल्टीप्लाई किया, अप टू सोन ये चलता गया, an को bn से मल्टीप्लाई किया। तो दिस इज़ दी डॉट प्रोडक्ट इन Rn। और इसको अगर आप समीशन फॉर्म में लिखें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, समीशन i इक्वल टू 1 से n ai bi। तो ये चंद एक बेसिक चीज़ें हैं जिनका मैं इस्तेमाल करूँगा यहाँ पर काशी-शार्ल्स इनक्वालिटी के प्रूफ में। तो काशी-शार्ल्स इनक्वालिटी की स्टेटमेंट और प्रूफ से पहले मज़ीद एक चीज़ यहाँ पर वो भी पेपर में समटाइम दे दी जाती है, और अगर ना भी दे दी जाए तो आप उसका रेफरेंस यहाँ पर ज़रूर लेंगे। तो मैं काशी-शार्ल्स इनक्वालिटी की स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ठीक है। वो क्या है, स्टेटमेंट कुछ इस तरह है जी, फॉर ऑल x y बिलोंग टू Rn के कोई से दो एलिमेंट्स x y के लिए x डॉट y इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट की नॉर्म है, x और y की जो डॉट प्रोडक्ट की नॉर्म है, इट इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x डॉट नॉर्म ऑफ y। यानी कि दो एलिमेंट्स के डॉट प्रोडक्ट की नॉर्म हमेशा लेस देन इक्वल होती है उनकी सेपरेट नॉर्म के प्रोडक्ट से, ठीक है। ये स्टेटमेंट है काशी-शार्ल्स इनक्वालिटी की। लेकिन इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने से पहले मज़ीद मुझे एक चीज़ को प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। और वो प्रूफ क्या है कि मैंने ये शो करना है, शो डैट एक्स नॉर्म का स्केयर जो है वो x डॉट x के बराबर है। मैंने इसको प्रूफ करना है। सम टाइम पेपर्स में ऐसा भी देखा गया है कि ये भी आपको एक क्वेश्चन के दो हिस्से बना के दिए गए हैं। पहले हिस्से में ये प्रूफ करने के लिए दिया गया है, और दूसरे हिस्से में आपने फिर काशी-शार्ल्स इनक्वालिटी को प्रूफ करना है। या सम टाइम कह दिया जाता है कि काशी-शार्ल्स इनक्वालिटी की स्टेटमेंट भी लिखें और उसका प्रूफ भी दें, या सम टाइम सिर्फ ये कह दिया जाता है कि ये काशी-शार्ल्स इनक्वालिटी लिखी गई है, इसका प्रूफ करें। तो पहले काशी-शार्ल्स इनक्वालिटी को प्रूफ करने से पहले मैं इसको पहले प्रूफ करता हूँ, फिर इसका चूँकि मैंने बीच में रेफरेंस भी देना होगा, ठीक है। तो पहले इसका प्रूफ देखते हैं। यहाँ पर देखें लेफ्ट हैंड साइड वो लिखी है एक्स नॉर्म का स्केयर। आप लिखेंगे एज वी नाउ डैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू Rn यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट स्पेस के किसी भी एलिमेंट x के लिए यूक्लिडियन नॉर्म इज डिफाइंड एज यूक्लिडियन नॉर्म इज़ डिफाइंड एज। यूक्लिडियन नॉर्म के मुतालिक हम पढ़ चुके हैं कि वो आप इस तरह डिफाइन करते हैं, यूक्लिडियन नॉर्म बराबर है अंडर रूट समीशन i इज़ इक्वल टू 1 से n a i का स्केयर। वेयर यहाँ पर आप लिख दें कि x जो है वो इस तरह डिफाइन किया गया है, x के जो कंपोनेंट है वो a1 a2 a3 अप टू सोन an। तो इनकी जो यूक्लिडियन नॉर्म है वो बराबर है अंडर रूट ai का स्केयर। अब अगर ये इस तरह है तो फिर यहाँ पर आप दोनों तरफ स्केयर कर लेंगे,
दोनों तरफ स्केयर करेंगे तो इसका स्केयर लेने से ऊपर वाला स्केयर रूट ख़त्म हो जाएगा, तो ये चीज़ आ जाएगी समीशन आई इज इक्वल टू 1 से n ए आई का स्केयर। तो ये आपके पास इस एक्सप्रेशन की लेफ़्ट हैंड साइड आ गई। अब आपने सॉल्व करना है इसकी राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड आपके पास है x डॉट x। आपने प्रूफ ये करना है कि x नॉर्म का स्केयर x डॉट x के बराबर है। अब यहाँ पर आप ये आर एन में जो डॉट प्रोडक्ट आप डिफाइन करके आए हैं उसका रेफरेंस देंगे। आप यहाँ पर लिखेंगे एज वी नाउ डैट डॉट प्रोडक्ट इन आर एन is defined as x dot y equal to summation I is equal to 1 से n ai bi। ये पहले आपने बीच में रेफरेंस दे दिया कि आर एन में डॉट प्रोडक्ट को आप इस तरह डिफाइन करते हैं, x जो है वो आपके पास उसके कंपोनेंट हैं a1 a2। अब यहाँ पर देखें आपका जब दूसरा कंपोनेंट y भी x ही होगा यानी x डॉट x होगा, वो इस तरह आ जाएगा सिंपल आपके पास। दिस इम्प्लाइज x डॉट x इज इक्वल टू समीशन I इज इक्वल टू 1 से n ए आई का स्केयर। ऐसे बन जाएगा ना। देखें y वाले जो कंपोनेंट हैं वो ये b फॉर्म के हैं, b1 b2 b3। तो x वाले कंपोनेंट a1 a2 दूसरा कंपोनेंट भी x का ही होगा। तो फिर क्या बनेगा a1 इंटू a1 का स्केयर प्लस a2 का स्केयर प्लस a3 का स्केयर अप टू सोन an का स्केयर चलता जाएगा। तो आप उसको सिंपल ऐसे लिख लेंगे। तो यही आपने प्रूफ करना है। दिस इम्प्लाइज x नॉर्म का स्केयर इक्वल है x डॉट x के। ठीक है, अब प्रॉपरली मैं इसके प्रूफ की तरफ आता हूँ। काशी-श्वार्ज़ इनक्वालिटी को प्रूफ करते हैं। ले बेटा नेक्स्ट अब यहाँ पर मैं काशी-श्वार्ज़ इनक्वालिटी को प्रूफ करने जा रहा हूँ। तो काशी-श्वार्ज़ इनक्वालिटी की जो स्टेटमेंट है वो हम पढ़ चुके हैं। आपने प्रूफ ये करना है कि आर एन के दो एलिमेंट्स x और y का अगर डॉट प्रोडक्ट ले लिया जाए तो उनकी जो नॉर्म है, इनके डॉट प्रोडक्ट की नॉर्म इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर नॉर्म्स। यहाँ पर ये जो डॉट है ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ये जस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, अच्छा अब इसको प्रूफ करने के लिए मैं लेट कर लेता हूँ कि लैम्डा एक रियल नंबर है और एक रिज़ल्ट इस्तेमाल करूँगा फॉर एनी रियल नंबर लैम्डा। हम जानते हैं कि नॉर्म जो है, नॉर्म क्या है, एक मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड जो है इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, या किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड मिनिमम 0 हो सकती है या हमेशा पॉजिटिव होती है और मैग्नीट्यूड किसी सूरत में नेगेटिव नहीं हो सकती। फिर सेकंड वन के अगर आप एक क्वांटिटी का स्केयर कर लें तो वो अगर नेगेटिव हो भी तो वो पॉजिटिव हो जाती है। तो ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है x माइनस लैम्डा वाई नॉर्म का स्केयर, दिस इज़ ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। तो ये चीज़ हमेशा नॉन नेगेटिव होगी। आगे मैंने यहाँ पर एक रिजल्ट इस्तेमाल करना है जो अभी हमने पहले प्रूफ किया कि x नॉर्म का जो स्केयर है वो x डॉट x के बराबर है। यानी यहाँ पर अगर एक एलिमेंट x है तो उसकी नॉर्म का जो स्केयर है वो इसी एलिमेंट x के डॉट प्रोडक्ट के बराबर है, x का x के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो अगर मैं इस रिजल्ट को यहाँ पर इस्तेमाल कर लेता हूँ तो यहाँ पर जो अंदर वाली एक्सप्रेशन है x माइनस लैम्डा वाई, तो इस रिजल्ट के मुताबिक इसको मैं लिखूँगा 2 मरतबा ऐसे x माइनस लैम्डा वाई डॉट x माइनस लैम्डा वाई विच इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मैं डॉट प्रोडक्ट ओपन करूँगा तो पहले ये आ जाएगा x का x के साथ डॉट प्रोडक्ट यानी x डॉट x, फिर x का डॉट प्रोडक्ट आएगा माइनस लैम्डा वाई के साथ तो x डॉट माइनस लैम्डा वाई, फिर माइनस लैम्डा वाई का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा x के साथ तो ये आ जाएगा माइनस लैम्डा वाई डॉट x, और लास्टली माइनस लैम्डा वाई डॉट प्रोडक्ट विद माइनस लैम्डा वाई। अब यहाँ पर फिर दोबारा मैं x डॉट x को इस रिजल्ट के मुताबिक लिख सकता हूँ x नॉर्म का स्केयर, और नेक्स्ट आ जाएगा ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये माइनस लैम्डा x डॉट वाई, और अगली चीज़ को मैं लिख लूँगा माइनस लैम्डा वाई डॉट x, और ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस लैम्डा का स्केयर वाई डॉट वाई। ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ पर इसको मैंने एज इट लिख लिया और यहाँ पर मैंने डॉट प्रोडक्ट की जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है उसको इस्तेमाल किया। तो ये y डॉट x है तो उसको मैंने दोबारा लिख दिया x डॉट y, और y डॉट y को दोबारा लिख लिया y नॉर्म का स्केयर बाय यूजिंग दिस रिजल्ट। ठीक है जी। अब ये दोनों
ऐड हो जाएंगे, ये चीज़ बन जाएगी आपके पास -2 टाइम लैम्डा एक्स डॉट वाई, ये आ जाएगा प्लस लैम्डा का स्केयर वाई नॉर्म का होल स्केयर। अब यहाँ पर मैं लैम्डा की वैल्यू पुट करने लगा हूँ, और लैम्डा की जो वैल्यू है वो क्या रखी है यहाँ पर मैंने, लैम्डा बराबर है एक्स डॉट वाई ओवर वाई नॉर्म का स्केयर। अब ये वैल्यू कैसे मैंने सपोज की है, ये मैंने खुद से चूज नहीं की। जिस शख्स ने फर्स्ट टाइम कॉची-शॉर्ट इनक्वालिटी का प्रूफ किया होगा तो वो ये लैम्डा लेकर चला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लैम्डा चूँकि मैंने एक रियल नंबर रखा था, तो आप देख सकते हैं कि लैम्डा यहाँ पर रेशो है एक्स डॉट वाई की। अब ऊपर भी यहाँ पर एक्स डॉट वाई क्या है, एक डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट इज़ ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी दैट इज़ ऑलवेज अ रियल नंबर, और नीचे वाई नॉर्म का स्केयर है वो भी एक पॉजिटिव रियल नंबर है। तो रियल ओवर रियल इज़ ऑलवेज रियल। तो लिहाजा यहाँ पर लैम्डा की ये वाली वैल्यू आप इस्तेमाल करेंगे। ये वाली वैल्यू इस्तेमाल तो हमने करनी है इन केस सपोज कभी आपको ये भूल जाता है कि लैम्डा की ये वाली वैल्यू कौन सी हमने चूज़ करनी थी, क्या थी, तो उसकी टेक्निक आपको मैं बताता हूँ याद रखने की। मैं यहाँ पर आपको कहता हूँ कि आप लैम्डा स्केयर का कोएफिशिएंट 1 बनाएं। तो लैम्डा स्केयर का अगर कोएफिशिएंट 1 बनाना हो तो फिर क्या करेंगे, इस पूरी एक्सप्रेशन को वाई नॉर्म के स्केयर पर डिवाइड कर दिया जाए। अगर तो वाई नॉर्म के स्केयर पर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स नॉर्म का स्केयर ओवर वाई नॉर्म का स्केयर, आगे आ जाएगा -2 लैम्डा एक्स डॉट वाई ओवर वाई नॉर्म का स्केयर, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये रह जाएगा प्लस लैम्डा का स्केयर। अब ये जो सेंटर वाली वैल्यू बची है लैम्डा के साथ एक्स डॉट वाई ओवर वाई नॉर्म का स्केयर, इसका नाम यहाँ पर मैंने लैम्डा रख दिया। जब मैं इसे यहाँ लैम्डा, तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पर लैम्डा मैंने यहाँ पर सपोज कर ली, ठीक है। जो यहाँ पर लैम्डा का कोएफिशिएंट बना है उसको मैंने यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू चूज़ कर ली। ये एक ट्रिक है याद रखने का कि इन केस कभी लैम्डा की वैल्यू आपको भूल जाती है। अच्छा, अब जहाँ जहाँ पर लैम्डा है वहाँ पर ये वैल्यू आप पुट कर दें। पहली वैल्यू एज इट इज़ आ गई एक्स नॉर्म का स्केयर, -2 लैम्डा की जगह आपने पुट कर दिया एक्स डॉट वाई ओवर वाई नॉर्म का स्केयर, आगे ये आ गया एक्स डॉट वाई, फिर लैम्डा की जगह आपने पुट कर दिया एक्स डॉट वाई ओवर वाई नॉर्म, लैम्डा के ऊपर चूँकि स्केयर है तो ये होल स्केयर आ जाएगा, और बाहर आ गया वाई नॉर्म का स्केयर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब ये आ गया एक्स नॉर्म का स्केयर, -2 एक्स डॉट वाई, ये भी एक्स डॉट वाई, ये 2 मरतबा हो गया, नीचे आ गया वाई नॉर्म का स्केयर, यहाँ पर एक्स डॉट वाई का होल स्केयर लैदा कर दिया, नीचे वाई नॉर्म की पावर 4 हो जाएगी, और ये वाई नॉर्म का स्केयर आ गया। ये वाई नॉर्म की पावर 2 है, ये वाई नॉर्म की पावर 4 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, बाकी रह जाएगा आपके पास यहाँ पर 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये चीज़ एक्स डॉट वाई क्या है, डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी, एक रियल नंबर है, तो ये भी एक स्केलर है, ये भी एक स्केलर है, तो 2 स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर एक स्केलर का स्केयर हो जाएगा। देखें ना, अगर आपके पास एक स्केलर ए है उसी को ए से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बनेगा, स्केलर का स्केयर, ठीक है, ए स्केयर हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर इनटू स्केलर, स्केलर का स्केयर हो जाएगा। तो ये चीज़ बन जाएगी आपके पास ऐसे -2 एक्स डॉट वाई का होल स्केयर ओवर वाई नॉर्म का स्केयर, और आगे ये लिखा हुआ है प्लस एक्स डॉट वाई का होल स्केयर, ये इसके साथ कैंसिल होने के बाद बाकी चीज़ बच गई थी वाई नॉर्म का स्केयर। ये -2 टाइम है, ये +1 टाइम है, बाकी क्या रह जाएगा माइनस टाइम एक्स डॉट वाई का होल स्केयर ओवर वाई नॉर्म का स्केयर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। पूरी इनक्वालिटी को वाई नॉर्म के स्केयर से मल्टीप्लाई कर दें। अब वाई नॉर्म जो है वो आपके पास एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो दोनों तरफ जब आप किसी पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनक्वालिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज़ रहेगी। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया जनाब आपके पास एक्स नॉर्म का स्केयर वाई नॉर्म का स्केयर, माइनस इधर बच गया एक्स डॉट वाई का होल स्केयर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पर ये चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि ये यहाँ पर इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, उसको ज़रा देखें वो कैसे हो जाएगा। आप जानते हैं कि एक्स नॉर्म का स्केयर जो है वो एक्स डॉट एक्स के बराबर है, ठीक है, और एक्स डॉट एक्स क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी। तो मैं इसे मज़ीद यहाँ पर लिख सकता हूँ एक्स का होल स्केयर, ठीक है, एक्स स्केयर। तो अगर इस रिजल्ट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो मुझे फिर ये बताएं, ये लिखा हुआ है एक्स डॉट वाई का स्केयर, एक्स डॉट वाई इज अ स्केलर, तो ये स्केलर का स्केयर है, तो फिर क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, दिस कैन बी रिटन एज एक्स डॉट वाई का होल स्केयर। जैसे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स का एक्स के साथ डॉट प्रोडक्ट, उसको मैंने लिख लिया एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्स डॉट वाई एक स्केलर है, स्केलर का स्केयर है, तो इसे आप इस तरह नॉर्म में बदल सकते हैं, ठीक है, लिहाजा ये ऐसे लिखा जा सकता है। तो बस इसको मैंने फिर ऐसे लिख लिया,
अब उसके बाद यहाँ पर इस दोनों तरफ इसका एडिटिव नंबर से ऐड कर दिया, या दूसरे अल्फाज में इसको मैं दूसरी साइड पर ले गया तो ये आ गया एक्स डॉट वाई का होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ, हर चीज़ आपके पास पॉजिटिव क्वांटिटी है ये, तो स्क्वायर लेंगे, ये से कैंसिल हो जाएगा, या आ जाएगा एक्स नॉम इंटू वाई नॉम, यहाँ पर ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा एक्स डॉट वाई। तो यही आपने प्रूफ करना था, या मज़ीद इसे आप लिख सकते हैं एक्स डॉट वाई की नॉम लेस देन इक्वल है एक्स नॉम वाई नॉम के। तो आई होप कि आपको काशी-श्वार्ज़ इनक्वालिटी का जो प्रूफ है वो समझ आ गया होगा। आसान सा प्रूफ है, कोई चीज़ इसमें मुश्किल नहीं है। बस यहाँ पर एक चीज़ कि लैम्डा की ये वैल्यू कैसे है, मैंने आपको बताया कि वो लैम्डा की वैल्यू जिस तरह कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सम टाइम आपको कुछ मतलब याद करनी पड़ती हैं, तो ये जिसने पहले फ़र्स्ट टाइम प्रूफ किया होगा उसके मुताबिक ये लैम्डा की ऐसी वैल्यू लेके चला है जो इसके इस वैल्यू से इस इनक्वालिटी को हम प्रूफ कर सकते हैं। तो इसको एज इट इज़ ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको। मेरी ये वीडियो बेटा अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है जी। अल्लाह हाफ़िज़।